साध संगत जी, सत श्री अकाल। धन धन बाबा गुरदिता जी, दीन दुनिया के टीका है जी। जो वर मांगा वही वर दिया है जी। आइए गुरमुख प्यारे संगतों, सतगुरु जी की कृपा से बाबा गुरदिता जी की पावन विचार, पावन कथा का श्रवण करें। बाबा श्री चंद्र जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े पुत्र थे। जब वे बारठ में निवास करते थे तो दुखियों के दुख दूर करते, तप्त हृदय को शांति देते और आने वाली संकटों को भक्ति का मार्ग बताते थे। इस प्रकार वे बारठ की धरती को धन्य कर रहे थे। इसी समय छठे पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज बाबा श्री चंद्र जी के दर्शन के लिए बारठ साहिब पहुँचे। गुरु पातशाह जी के साथ उनके 4 साहिबजादे थे। 5वें साहिबजादे बाबा अटल राय जी उस समय ज्योति ज्योत समा चुके थे। बाबा गुरदिता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनिराय जी और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज मीरी पीरी के मालिक गुरु जी के साथ थे। सतगुरु जी अपने साहिबजादों सहित पहुँचे और बाबा श्री चंद्र जी को गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र जानकर उनका बड़ा आदर सम्मान किया। गुरु जी ने उन्हें नमस्कार किया और एक कीमती घोड़ा, रुपए तथा वस्त्र भेंट किए। बाबा श्री चंद्र जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी का यह स्वरूप और उनके साहिबजादों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और उनके अपने पास बिठा लिया। उस समय बाबा श्री चंद्र जी की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी। वे वृद्धावस्था में थे। उनमें अपार करामात थी, यह सभी जानते हैं। उनके दर्शन के लिए संगतें दूर दूर से आती थी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और बाबा श्री चंद्र जी का घर साझा था। यह सब आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की ही महिमा थी कि गुरु गद्दी भाई लहणा जी को मिली और आशीर्वाद बाबा श्री चंद्र जी को भी गुरु पिता से प्राप्त हुए। जब बाबा श्री चंद्र जी और छठे पातशाह आपस में वार्ता कर रहे थे तो उनकी दृष्टि बाबा गुरदिता जी पर पड़ी। उस समय बाबा गुरदिता जी की आयु लगभग 12-13 वर्ष रही होगी। बाबा श्री चंद्र जी ने गुरु महाराज से कहा कि आपके इतने पुत्र हैं, इनमें से एक पुत्र हमें दे दीजिए। कुछ विद्वानों के अनुसार उन्होंने संकेत भी बाबा गुरदिता जी की ओर किया। गुरु साहिब जी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, बाबा जी एक पुत्र की क्या बात करते हैं, ये सभी साहिबजादे तो आपके ही हैं। तत्पश्चात बाबा श्री चंद्र जी ने उदासी मर्यादा के अनुसार सेली टोपी प्रदान की और एक ओमकार सती नाम का अभ्यास बाबा गुरदिता जी से करवाया। बाबा जी ने गुरु साहिब जी से कहा, मेरी पीरी तो पहले ही आपके पास है। हमारे पास जो फकीरी थी वह भी अब आपके घर आ गई है। आज हमने फकीरी भी आपको सौंप दी है। शक्ति और भक्ति का यह मेल आप में पूर्ण है। अगले दिन गुरु पातशाह जी अपने साहिबजादों सहित बाबा श्री चंद्र जी को नमस्कार कर आशीर्वाद लेकर श्री अमृतसर साहिब लौट गए। उधर बाबा श्री चंद्र जी ने बाबा गुरदिता जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वर दिया, बाबा गुरदिता दीन दुनिया का टीका है। जो वर मांगेगा वही वर दिया जाएगा। उन्होंने उदासी मत को आगे बढ़ाने का अधिकार भी उन्हें सौंप दिया। समय बीतने के साथ साथ बाबा गुरदिता जी ने उदासी मत का व्यापक प्रचार किया। दूर दूर तक जाकर बाबा श्री चंद्र जी के आदेश अनुसार सतगुरु महाराज के पावन स्थलों की सेवा संभाल की और उदासी साधुओं को विभिन्न स्थानों पर प्रचार हेतु भेजा। उन्होंने गुरु नानक नाम लेवा संगत को सतकरतार के नाम से जोड़ा और पहले से चले आ रहे प्रबंधों को और सुदृढ़ किया।
बाबा गुरदित्ता जी ने करतारपुर की लड़ाई में पेंडे खां के दामाद असमान खान को मार गिराया। उस समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष रही होगी। वे इतने महान थे कि अपने पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ युद्ध लड़े, अत्याचार का सामना किया और जालिमों का नाश किया। अंतः में संगीतें यही कहती हैं, धन धन बाबा गुरदित्ता जी, दीन दुनिया के टीका जी, जो वर मांगा सो वर दिया जी। जो भी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा गुरदित्ता जी ने सदा नाम सिमरन की प्रेरणा दी और बुरे कर्मों से रोका। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।